हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, मॉर्निंग के 9 o'clock के आसपास का टाइम हो रहा था। एक बार बेड टी मैं बना के दे चुकी थी और बेटू भी यहाँ पे स्कूल जा चुकी थी। 9 सवा 9 बजे के आसपास का ये टाइम रहा होगा, मतलब 9 to 9:30 के आसपास, ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा का नहीं रहा होगा। तो उस टाइम पे मैं अपने लिए फ्रूट्स वगैरह कट कर रही थी मॉर्निंग में। जो भी आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा पानी पिया नहीं जाता मेरे से, तो थोड़ा बहुत ही पानी पिया था मैंने। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपने लिए फ्रूट्स वगैरह कट करने के लिए आ गई थी। तो तब मनीष ने मेरे को बोला कि आज ना एक्चुअली मॉर्निंग में ना हम जल्दी उठ गए थे, थोड़ा सा टाइम से पहले ही उठ गए थे। वरना मैं 6 बजे के आसपास उठती हूँ। 6 बजे का आजकल अलार्म लगा हुआ है, विंटर्स हो गई है ना थोड़ी ज़्यादा, तो थोड़ा सा लेट उठती हूँ मैं। तो 6 से 6:15 बजे तक स्नूज़ करते करते, कभी जब ज़्यादा नींद आती है ना तो 6:15 बजे तक उठ जाती हूँ। बट आज मैं बिना अलार्म के उठ गई थी और टाइम से पहले ही उठ गई थी। और मेरे साथ साथ ना आज मनीष भी जल्दी उठ गए थे। तो अभी बेटू घर पे ही थी तो मनीष ने बेड टी पी ली थी। तो उसके बाद उसको छोड़ कर के आए थे, तो उनको ना थोड़ा आज अच्छा फील नहीं हो रहा था। मतलब एक थोड़ा सा रूटीन हो गया उनका गड़बड़। जैसे थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उन्होंने टी पी ली, फिर उसके बाद उसको छोड़ने के लिए जाना पड़ा, तो फिर फ्रेशन अप वगैरह होकर के आए थे। तो बैठे थे, उनकी मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मैं अपने लिए फ्रूट्स कट कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे को ना दोबारा से टी पीने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा अभी खाली पेट दो दो बार टी पीना अच्छी बात नहीं होती, तो मैं आपको बॉर्नवीटा बना करके दे देती हूँ, या फिर मतलब बॉर्नवीटा पी लो या फिर थोड़ा सा ना गर्म दूध पी लो। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, बॉर्नवीटा बना करके दे दो। तो मैंने उनके लिए बॉर्नवीटा बनाया था और अपने लिए मैंने फ्रूट्स कट कर लिए थे। वही पॉमग्रेनेट था और पपाया था, बनाना था, एप्पल वही होता है जो मॉर्निंग में बेटू को देती हूँ ना, उसके कुछ पीसेस वो बचा करके चली जाती है। उसको भी थोड़ा फोर्सफुली मुझे खिलाना पड़ता है और मुझे भी एप्पल कुछ खास पसंद नहीं है। और देखो यहाँ मनीष मेरे को बोल रहे थे नहीं अंदर जा कर के बैठो, थोड़ा सा वही मजाक वजाक चल रहा था उस दिन के जैसे, तो बोल रहे थे अंदर जाके खा लो तो फिर उसी को लेके ही बात बात यहाँ पे हो रही थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। मैंने कपड़े वॉश के लिए लगा दिए थे, तो काफ़ी ना जैकेट्स थोड़ी सी हैवी हैवी हो गई थी, तो मैंने कहा वॉश के लिए लगा देती हूँ और सुबह सुबह ही थोड़ी सी वॉश हो जाएंगी ना, तो थोड़ी सी धूप अच्छी खासी लग जाएगी। तो इसलिए मॉर्निंग के टाइम पे ही मैंने लगा दिए थे यहाँ पे कपड़े वगैरह सोक करने के लिए। और फिर मैंने कहा मैं अपने हल्का फुल्का जो भी काम है अपने कामों में लग जाऊँगी। तो इतने मेरे यहाँ पे कपड़े वगैरह वॉश होते रहेंगे। और मैंने यहाँ पे बेटू वगैरह के कपड़े, बेटू के थे और मनीष के थे, मेरे ज़्यादा कपड़े थे नहीं। तो फिर और वैसे भी थोड़े से हो जाते हैं तो मैं सेकंड स्लॉट लगा देती। तो अभी फ़िलहाल मैंने यही जैकेट्स वगैरह डाली थी और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अपनी क्लीनिंग वगैरह, बेड को सेट वगैरह कर लिया था। मतलब जितना भी यहाँ पे ये बेड वगैरह पे मॉर्निंग पूरा फैला रहता है ना, वो सब मैं यहाँ पे सेट कर चुकी थी और बेडशीट वगैरह भी मैं यहाँ पे झाड़ चुकी थी। उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। और आजकल पीछे वाली बालकनी को ना ज़्यादा वॉश करना हो नहीं पा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, मतलब बिल्कुल धूप नहीं आती। और पीछे वाली बालकनी ना ऐसे रहती है जैसे कि शिमला की ठंड होती है ना, बिल्कुल वैसे एकदम सीलन सीलन और ठंडी ठंडी बर्फ़ जैसी हवा आती है यहाँ पे। तो पीछे जाना भी मेरा बहुत कम होता है, डोर भी उसी क्लीनिंग के टाइम पे ही आजकल खोलती हूँ। और उसके बाद फिर आजकल पानी वगैरह से भी बहुत कम हो गया वॉश होना। वैसे भी आज मैंने कपड़े लगाए थे वॉशिंग के लिए, और अगर आज मैं बालकनी को वॉश करती तो फिर वो किच किच सी रह जाती है ना, कीचड़ सा थोड़ा पानी का रह जाता है। जितना भी वाइप कर लो, अगर थोड़ा बहुत सामान वगैरह पड़ा हुआ है तो अच्छे से पानी ना वाइप हो नहीं पाता। तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं आजकल थोड़ा सा अवॉइड ही कर रही हूँ वॉश वगैरह करना। पोछा ही मॉप वगैरह लगाती हूँ ना, तो वहाँ उसको भी ना उसी से क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद आज मतलब यहाँ पे झाड़ू मैंने झाड़ू से ही क्लीन कर दिया था, क्योंकि पूजा वगैरह अभी हुई नहीं थी। मनीष जस्ट अपनी जो बॉर्नविटा वगैरह था वो पी करके ऐसे ही अपना सारा सामान ना ओपन छोड़ करके चले गए थे मेरे लिए कि मैं ही समेटूंगी। और ये देखो लैपटॉप भी उनका ऑन पड़ा हुआ है, फ़ोन भी रखा हुआ है और उनका ईयरफोन्स वगैरह भी पड़े हुए हैं यहीं पे। तो इसको सबको मेरे को ही पैक करना पड़ेगा, मीटिंग चलती है। तो ये आजकल ट्राइपॉड ये वाला छोटा वाला यूज़ कर लेते हैं, तो उनको ईजी रहता है। और आज सिलेंडर वगैरह मतलब निकाल के मैंने बाहर रख दिया था, क्योंकि सिलेंडर बुक करा रखा था और पता नहीं मैंने निकाल करके रखा और फिर मैं अंदर लेकर के चली गई। मेरे दिमाग से उतर गया कि डिलीवरी आज की ही है। तो सिलेंडर रखा हुआ था यहाँ पे, मैंने निकाल करके एक्चुअली रात को ही रख दिया था कि मैंने जब वो करवाया था ना, बुक कराया था, तो मेरे को लगा कि आज की डिलीवरी नहीं है, तो वापस मैं पीछे ले गई। फिर मेरे को बाद में ध्यान आया कि अरे आज ही डिलीवरी है, तो इसलिए मैंने सिलेंडर बाहर निकाल के रखा और क्लीनिंग करते करते मैं अंदर लेकर के चली गई। होता है ना कई बार माइंड से थोड़ी सी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। और उसी के साथ फिर मेरी यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह हो चुकी थी।
अभी ये जब जो सामान वगैरह फैला हुआ था बेडरूम तो मैं पूरा समेट करके आ गई थी, बट हाँ अभी यहाँ पे बैठे हुए थे मनीष, तो उनका जो सामान वगैरह था वो फैला हुआ था, मेरे को ये क्लीन करना था। और ये देखो ये यहाँ पे एक विम जेल की बॉटल रखी हो, ऑलरेडी मेरे पास विम जेल है, मैंने उनको रात को बोला था कि डिश वॉशर बार लेकर के आना, मतलब जो सोप होता है वो लेकर के आना, और वो लेकर के आ गए थे। अगेन ये वाला विम जेल की बॉटल लेकर के आ गए थे, तो वो रात जब दिव्यांशी को छोड़ने के लिए गए थे ना तब लेकर के आ गए थे। मैंने सोप मंगाया और वो जेल लेकर के आ गए, तो मैंने उनको बोला कि यार जेल तो मेरे पास ऑलरेडी था, मैंने एक्चुअली इसलिए मंगवाया था जो बार होता है, क्योंकि जैसे एक आधा बर्तन चाहिए होता है ना, उसके लिए मेरे को स्पेशली ये पूरा जेल घोलना पड़ता है, और अगर मैं सीधा उस पर जो वाइप होता है, जो स्पॉन्ज होता है, अगर उसके ऊपर मैं कुछ ड्रॉप्स डालूँ ना तो वो उतने अच्छे से ना उसकी मतलब झाग वगैरह बनती नहीं है, तो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता मुझे लगता है। तो इसलिए जैसे एक आधा बर्तन चाहिए होता है तो मैंने एक्स्ट्रा के लिए मंगवा करके रखा था, जैसे कि कुछ इमरजेंसी में जल्दी से मेरे को एक आधा बर्तन धोना पड़ जाता है, तो वो रखा रहता है ना साबुन, तो उसमें एक स्वाइप करने से अच्छे से क्लीन हो जाता है। और जब बर्तन इकट्ठे धुलते हैं तो तब मैं विम जेल घोल लेती हूँ, और इसलिए फिर मैंने मंगवाया था, और वो यहाँ पे लेकर के आ गए थे दोबारा से ये विम जेल लेकर के आ गए थे अगेन। और उसके बाद फिर मैंने उनका सामान वगैरह सारा समेट दिया, और यहाँ पे हो रही थी मेरी डस्टिंग का काम, मतलब जो डेली मॉर्निंग रूटीन का काम होता है वो मैं अपना अच्छे से कर रही थी, और उसके बाद सारी डस्टिंग वगैरह मैंने कर दी थी। फ्रिज वगैरह को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, और डेली डस्टिंग हो जाती है ना तो ज़्यादा गंदा होता नहीं है। कभी कभार मैं थोड़ा सा स्प्रे करके अच्छे से क्लीन कर देती हूँ कॉलिन वगैरह से, कभी कभार पानी की कुछ बूंदे डाल दो, उससे भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। या फिर अगर मैंने डीप क्लीन कर ही रखा हो तो फिर मैं इस तरह से सिर्फ डस्टर से क्लीन कर देती हूँ। तो आज मैंने डस्टर से क्लीन कर दिया था, क्योंकि कपड़े वगैरह का भी काफ़ी काम हो जाता है ना, तो थोड़ी सी जैकेट्स वगैरह थी, उसके बाद सेकेंड स्लॉट भी मेरे को लगाना था, तो इसलिए फिर मैंने ऐसे ही आज क्लीन कर दिया था। और इसके बाद अभी आज मैंने मॉर्निंग में ही पोहा बना करके रख दिया था, तो मेरे को ये था कि चलो पोहा बना हुआ रखा है, क्लीनिंग वगैरह मैं अपने आप निपटा लेती हूँ, और जब बेटू के आने का टाइम होगा ना तो मैं गरम गरम दाल राइस बनाऊंगी। एक होता है ना थोड़ा ठंड में दाल बहुत अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा थिक सी हो जाती है, जम सी जाती है, तो मैंने कहा मॉर्निंग में बेटू को पोहा दिया था मैंने, तो मैंने हमारे लिए भी पोहा बना करके रख लिया था। तो हमने सोचा कि जो मतलब एक ब्रेकफास्ट वाला टाइम होता है ना, उस टाइम पे हम पोहा खा लेंगे, और दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे के करीब मैं फटाफट दाल राइस बनने के लिए रख दूंगी, और 1 बजे तक बेटू आ जाएगी। तो इसलिए पहले आज मैंने क्लीनिंग कर ली थी इस टाइम पे, तो मेरी क्लीनिंग वगैरह अच्छे से मॉर्निंग में ही निपट गई थी। ये देखिए यहाँ पे मॉपिंग वगैरह भी मेरी हो गई थी, और डस्टिंग वगैरह मैंने सब कुछ सेट वेट करके रख दिया था, बस मेरा ये लास्ट काम रह गया था। और मनीष गए हुए थे यहाँ पे अपना छोटे मोटे काम से, मुझे बोल के गए थे कि जा रहा हूँ, और चले गए थे कहीं और। बहुत देर से मैं वेट कर रही थी कि आई नहीं। अभी मेरी क्लीनिंग वगैरह भी यहाँ पे अच्छे से हो गई थी। मैंने जैसे मॉप वगैरह होता है ना, काफ़ी ईजी रहता है, सोफे वगैरह के नीचे अच्छे से चला जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है, मतलब हल्की फुल्की। वैसे तो बैठ करके जब हम क्लीन करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लीन होता है, बट हाँ जैसे किसी चीज़ के नीचे से क्लीन करना हो तो हम बैठ करके कितना भी मॉप से पोछे वगैरह से लगाएं वो अच्छे से क्लीन हो नहीं पाता। और ये जो मॉप होता है ना, इसकी जो स्टिक होती है काफ़ी लॉन्ग होती है, तो ये अच्छे से क्लीन कर देती है। और यहाँ पे बस मेरा क्लीनिंग वगैरह का ऑलमोस्ट काम हो गया था। फटाफट मेरे को अपने दूसरे कामों में लगना था, जैसे कि मेरे कपड़े वगैरह वहाँ पे क्लीन होने के लिए रखे हुए थे मैंने, तो वो सुबह सुबह हो जाएंगे। इस टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, मैंने कहा अच्छे से धूप लग जाएगी। और फिर आज मेरा भी मन था कि थोड़ी देर हम भी जा कर के धूप में बैठेंगे, नहीं तो ठंड की वजह से ना थोड़ा हेडेक वगैरह ज़्यादा होता है, और थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ ना तो थोड़ा मतलब अच्छा फील होता है, क्योंकि ठंड हो रही है इस टाइम पे ज़्यादा। इसलिए मैंने ना आज क्लीनिंग फटाफट अपनी निपटा ली थी, और मैंने ना मॉर्निंग में ही पोहा बना लिया था कि पोहा वगैरह बना करके थोड़ी देर क्लीनिंग वगैरह फटाफट अपनी सारा डस्टिंग क्लीनिंग निपटा करके, जो भी बीच में आधे पौने घंटे का गैप मिलेगा या फिर टाइम मिलेगा, इस बीच में अगर बाहर धूप रही तो मैं आराम से थोड़ी देर चेयर लगा करके उधर की साइड थोड़ा जहाँ पे मैं कपड़े वगैरह सुखाती हूँ ना उस साइड बैठ जाऊँगी। तो बस फिर यहाँ पे मेरी क्लीनिंग निपट गई थी। और देखो धूप भी कितनी हल्की हो रही है। यहाँ पे सब्जी वाले भैया आए थे, वहाँ पे ही आपको दिख रहा होगा कितनी हल्की सी धूप थी, बिल्कुल हीट थी ही नहीं धूप में। फिर मैं लेकर के आई थी उनसे आलू, और आलू मैंने फ्रिज में डाल दिए थे, क्योंकि अभी क्लीनिंग करी थी ना तो वो नए आलू में काफ़ी मिट्टी सी होती है, तो इसलिए फिर मैंने फ्रिज में डाल दिए थे। और यहाँ पर मेरे कपड़े भी जो थे वो ड्राई हो चुके थे, और इतने में मनीष आ गए थे ये सब सामान लेकर के। और मुझे तो बोल के गए थे कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, बट ये सब लेकर के आए थे, तो मैं वही देख रही थी कि क्या क्या लेकर के आए हैं।
है। और इसी बीच में मेरी रिकॉर्डिंग हो गई थी ऑफ़, क्योंकि मैं मतलब वीडियो यहाँ पे हमारी रिकॉर्ड हो रही थी, हम यहाँ पे अपना शॉपिंग वगैरह देख रहे थे और एकदम से मेरे फ़ोन में ना रिकॉर्डिंग ऑफ़ होने की आवाज़ आई। जब फ़ोन में रिकॉर्डिंग चल रही होती है ना तो फ़ोन आता है तो उसमें ना आवाज़ नहीं आती, मतलब रिंगटोन बजती नहीं है। तो मैं आराम से हम अपना शॉपिंग वगैरह देख रहे थे और मेरी रिकॉर्डिंग ऑन थी और एकदम से रिकॉर्डिंग ऑफ़ होने की आवाज़ आई। तो मैंने फ़ोन की तरफ देखा कि क्या हुआ है, फ़ोन रिकॉर्डिंग ऑफ़ हुई है। तो मैंने देखा कि एक कॉल मिस्ड हुई है और कॉल जो थी वो बेटू के स्कूल से आई हुई थी। तो एकदम से ना मुझे घबराहट सी हुई कि स्कूल से इस टाइम पे फ़ोन क्यों आया। तो मैंने फटाफट कॉल बैक करी उस नंबर पे और उन्होंने बोला कि दिव्यांशी की ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है। तो एकदम से ना हम घबरा गए दोनों बहुत ही ज़्यादा कि क्या हो गया ये। मॉर्निंग में तो ये बिल्कुल ठीक गई थी और अचानक से तबीयत कैसे ख़राब हो गई। मैंने मतलब कुछ ज़्यादा मुझे समझ नहीं आया। जैसे ही हम दोनों बैठे थे एज़ इट इज़ वैसी स्लीपर्स में ही मैं उठ कर मतलब दोनों हम चले गए। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हुआ क्या है। और फिर थोड़ा सा एमरजेंसी हो गई थी, उसको स्कूल से ही डायरेक्ट हमें हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ा और हॉस्पिटल में उस टाइम पे डॉक्टर वगैरह जा चुके थे, डॉक्टर वगैरह चले गए थे। तो फिर उसको इमरजेंसी में हमने दिखाया। उसको ना एक्चुअली ये ईयर वाली साइड होता है ना, मतलब जो हमारा चीक्स वाला साइड होता है, ईयर्स के आगे वाला मेनली। तो उसको एकदम तेज़ से दर्द हुआ, वो बहुत रो रही थी। जब स्कूल गई बहुत रो रही थी और उसको देख करके मैं भी स्कूल में बहुत ज़्यादा, मेरे को भी ना मतलब अपसेट हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा। तो उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि अचानक से क्या हुआ, कहीं स्कूल में बच्चों के बीच में कुछ लड़ाई या फिर कुछ, मतलब मेरे को टीचर पे भी लगा कि कहीं मतलब मारा तो नहीं किसी ने। तो फिर स्कूल में तो वैसे कैमरा वगैरह लगे हुए हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। बट फिर डॉक्टर ने बोला कि इसको ना ठंड की वजह से ऐसा हुआ है। तो फिर काफ़ी मतलब मेडिसिन वगैरह दी थी डॉक्टर ने और मैंने इसको स्टीम वगैरह भी दी। तो शाम के टाइम मतलब इसको 3:30 बजे के आसपास जाकर के थोड़ा सा रिलीफ़ मिला था। तो इसको पेन किलर दी थी या पता नहीं कौन सी उन्होंने मेडिसिन दी थी। मेडिसिन लेते ही इसको थोड़ी सी नींद आ गई थी और जब ये सो कर के उठी तो तब इसको रिलीफ़ हो गया था। और शाम के 4 बजे के आसपास का टाइम था जब मतलब वो पोहा मैंने जो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बनाया था मनीष को मैंने उस टाइम दिया, मतलब हमने उस टाइम खाया। मैंने भी मॉर्निंग से सिर्फ फ्रूट्स खा रखे थे और मनीष ने भी, मतलब मनीष ने तो सिर्फ टी और बॉर्नविटा ही पी रखा था। तो जो किस्मत में था तो ऐसे ही मतलब ब्रेकफास्ट के लिए बनाया था, बट इवनिंग स्नैक की तरह हमने उसको खाया। और फिर उसके बाद कपड़े वगैरह मॉर्निंग के ही रखे हुए थे वो मैंने डाल दिए थे बाहर। और उसके बाद लेकर के आई थी मैं सब्जी और सुबह यहाँ के बर्तन वगैरह भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। मैंने कहा इस टाइम अभी जब मैं सब्जी वगैरह लेकर के आई थी तो 6 बजे का एग्जैक्ट टाइम हो रहा था। मैं टाइम देखा था मैंने उस टाइम पे, तो 6 बजे का टाइम हो रहा था। और मतलब जो 11 से लेके 3 बजे तक का टाइम था ना, वो इतनी घबराहट और टेंशन में था ना, जब तक इसको रिलीफ़ नहीं मिला। हमारा एक एक पल आज इतनी मुश्किलों में कटा ना, मैं बता नहीं सकती। आई होप आप एज अ मदर समझ सकते हो कि जब बच्चे को तकलीफ़ होती है तो कैसा लगता होगा। तो ये थोड़ी देर सो कर के उठी, इसको फिर जा कर के थोड़ा रिलीफ़ हुआ। एक्चुअली इसको कोल्ड की प्रॉब्लम पहले ही चल रही थी, मैंने शेयर भी करा था। तो डॉक्टर ने बोला इसको ठंड लग गई है, कोल्ड मतलब कफ़ होता है ना, तो कफ़ की वजह से इस साइड में इसको दर्द हो गया है। तो उन्होंने पूरा चेकअप वगैरह करा था, इसकी ईयर्स वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सब कुछ नॉर्मल था। और फिर उसके बाद इसको हम घर वर लेकर के आए थे। ये इस टाइम इसको इतना तेज़ दर्द था, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और ये बहुत रो रही थी। इसको देख कर के मेरा को भी ना बिल्कुल मतलब पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा मन कह रहा था कि भगवान मेरी बेटी को ठीक कर दो और उसकी जगह पे मतलब मुझे दे दो वो पेन। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी और हमारा मतलब सारे एक पल के लिए ना पूरी मेरी तो टेंशन से ना हालत ख़राब हो गई थी। और उसके बाद ये सुबह के बर्तन भी इकट्ठे हो गए थे, टाइम नहीं मिल पाया था, एकदम से ऐसी सिचुएशन हो गई थी तो बिल्कुल बीच में कोई टाइम नहीं मिल पाया। जब ये बिल्कुल ठीक हो गई, एक्चुअली इसको मेरी ज़रूरत थी, ये बार बार मुझे बोल रही थी कि मम्मा मुझे हग कर लो। तो मैं पूरा दिन फिर इसी के साथ थी जब तक ये बिल्कुल रिलैक्स नहीं हुई। फिर उसके बाद शाम को मैं अपने कामों वगैरह में लगी थी। इस टाइम पे मैंने कहा पहले बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं डिनर वगैरह की प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि बर्तन जो थे ना काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।